प्रणाम सर, नमस्कार साथियों। मेरा नाम वैभव शुक्ला है, गृह जनपद हरदोई। मैं वर्तमान में सिंचाईगंज सीतापुर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ 30 दिवसीय सैद्धांतिक प्रशिक्षण में आयोजित सेमिनार में स्टेज फियर पर बातचीत करने वाले हैं। स्टेज फियर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने जिंदगी के किसी ना किसी स्टेज पर इसे महसूस अवश्य किया होगा। कोई है इस बात का समर्थन करने वाला? ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। आज हम लोग इसी बात को समझेंगे। मास्टरिंग प्रेजेंटेशन फियर, अ प्रैक्टिकल गाइड टू ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइटी इनटू कॉन्फिडेंस, वन प्रेजेंटेशन एट अ टाइम। यानी आज की बातचीत के माध्यम से हम लोग अपने अंदर जो स्टेज पे बोलने को जो फियर हम लोगों के अंदर होता है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉन्फिडेंस में। इसी कड़ी में आगे देखते हैं अनमास्किंग स्टेज फियर। स्टेज फियर को डिफाइन कैसे किया गया है। स्टेज फियर, जिसे हम ग्राफोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइटी। ये ह्यूमन एंजाइटी का एक कॉमन सा रूप है। जैसा हम लोगों को लगता है कि मैं जाता हूँ स्टेज पे तो मेरे ही पैर लड़खड़ाते हैं, मैं जाता हूँ तो मेरी ही जुबान लड़खड़ाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें से 75% लोग, एक स्टडी के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन के 75% लोग इसी चीज से जूझ रहे हैं। इसके बाद में आगे देखें, इट इज द ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ड्रेड ऑफ पैनिक दैट अराइजेस व्हेन वी आर आस्क्ड टू परफॉर्म और स्पीकिंग फ्रॉम द अदर्स। जब हम लोग आपस में बैठे हुए होते हैं तब तो बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों से कहा जाता है कि स्टेज पर जाकर के ये बातें बोलनी है तो उस समय जो दिमाग में डर आता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेज फियर। It happens because of यही लगता है कि अगला क्या सोचे सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचे, ये सबसे बड़ा डर। It happens, इस लाइन को देखते हैं। It happens because our brain perceives public scrutiny as a threat to social standing। ये स्टेज फियर इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो ये परसीव कर लेता है कि हम जब स्टेज पे जाएंगे तो ये जो पब्लिक है वो हमको स्क्रूटनी करेगी। यानी ये लोग सोच लेंगे कि मुझे बोलना नहीं आता है, ये लोग सोच लेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है, बोल नहीं पाता है, प्रेजेंट नहीं कर पाता है, पढ़ता नहीं है, याद नहीं रखता है, अपना काम नहीं करता। यहाँ तक कि हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि ये जाएगा अभी मेरे घर में बता देगा, जाकर के क्लास में बता देगा, इसको आता जाता कुछ नहीं है। जबकि अगर आप यही सोच ले उल्टा करके कि इसको खुद नहीं आता है तो हमारा क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग इट। अब हम बात करेंगे कि इस स्टेज फियर से ओवरकम कैसे करना है। किसी भी समस्या को जान लेना ही उससे ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ओवरकम करने के तरीके पे आगे आते हैं। द साइकोलॉजी बिहाइंड द पेनिक। ये जो दर्द होता है स्टेज फियर का, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। योर ब्रेन इज नॉट ब्रोकन। लोग बोलते हैं ना दिमाग फट गया, स्टेज पे गए दिमाग काम नहीं कर रहा, भाई लग रहा है कि ऊपर से कुछ आ रहा है, सिर पे गिर रहा है, फटा जा रहा है सिर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। माइंड जो होता है वो एग्जैक्टली वही करता है जिसके लिए उसे इवॉल्व किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, here is what happens inside when you step on the stage। ये लाइन हमें ये बता रही है कि ये जो हो रहा है वो सिर्फ इकलौते आपके साथ नहीं हो रहा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इवन सर को भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, उनका माइंड भी सेम वैसे ही तरीके से काम करता है। सबसे पहले आता है थ्रेट डिटेक्टेड। हमारा माइंड जो होता है वो डर को पहचानता है। पहले उसे यही लगता है कि सामने वाला पर्सन हमें जज करेगा, मेरी बातों को गलत वे में ले जाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं नीचे आऊंगा तब वो मजाक बनाएगा, तुमने वहां पे बोला था तब तुम्हारे वोट कपा रहे थे, बीच में वो लाइन भूल गए थे, उसने तुमने अभिवादन किया था तो सर का नाम गलत बोल दिया था, इस तरीके की बातें। फिर फाइट और फ्लाइट। इस वाली स्टेज में क्या होता है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी
और हमारा माइंड लड़ने लगता है। कैसे लड़ने लगते हैं? हमारे माइंड का जो 80% भाग होता है वो ये बोलता है भाई बोल नहीं पाएगा तू, रुक जा, बैठ जा, रोने लग, कांपने लग, बैठ जा, सीट पे चला जा, नहीं बोल पाएगा। और जो 20% हिस्सा होता है जिसमें सब नाम ले चुके होते हैं, आपका नाम आ चुका होता है कि आपको यहाँ आना है, तो वो 20% और 80% की लड़ाई होती है। यही 20% और 80% का खेल होता है। अगर आपने उसी 20% को थोड़ा सा बढ़ा लिया तो वो 80% वाला घट जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? मेरे साथ चल रहे हैं? चल रहे हैं ना? कॉग्निटिव ओवरलोड, इसी में आगे देखते हैं। तो कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब होता है कि जब हम यही 80-20 की लड़ाई दिमाग में चल रही होती है तो उसका भार हमारे शरीर, हमारे दिमाग पर आने लगता है। माइंड के आगे ब्लैंक दुनिया दिखने लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, जो रटा रटाया भी होता है वो भी हम भूल जाते हैं। Reframe and reclaim. Awareness of the cycle is how we begin to interrupt and control it. इसी अभी मैंने पहले भी बताया था कि किसी समस्या से ओवरकम करने का एक ही तरीका है उस समस्या को जान लेना। वैसे ही इस रिसाइकल को अगर हम समझ लें, बस समझ भर लें, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं जो भी हमें बोलना है, जितने भी शब्द हमने तैयार किए। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्टेज फियर। स्टेज फियर के जो मुख्य सिम्टम है उनके बारे में। फिजिकल साइन, रैपिड हार्ट बीट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, समय मेरी भी पड़ी हुई है, आप लोग मुझे अलग मत। सांस का जल्दी जल्दी चलने लग जाना, जलने लग जाना, सबके साथ होता है भाई, इसमें कोई डरने की बात नहीं, मेरे साथ खुद होता है। स्वेटिंग, पसीना निकलने लगना, ट्रेम्बलिंग हैंड्स और वॉइस, हाथों का कांपने लगना, आवाज का लड़खड़ाने लगना, सब कॉमन सिम्टम है, सबके साथ होते हैं। ड्राई माउथ, गला सूखने लग जाना, स्टेज से उतर के पानी कहाँ है भाई, पानी दे दो। और स्टमक नॉट्स, पेट में गुड़गुड़ाने लगना। मेंटल साइन क्या क्या होते हैं? ब्लैंकिंग आउट और लॉस ऑफ ट्रेन ऑफ थॉट, जो भी सोचा था भाई 2 दिन लट के आया था, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ा, ये सब मेंटल साइन का है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड कैटेस्ट्रोफिक थिंकिंग, खुद से ही नेगेटिव बोलते रहना। कभी कभी होता है ना कि हम पहले ही सोच ले जाते हैं, कर नहीं पाओगे यार। जैसे बहुत एग्जाम देखे होंगे आप लोगों ने, देख लिया कि पापा ने बोला कि यूपीपीएससी का फॉर्म आया, भर दे, नहीं कर तो नहीं पाएंगे, बोलते हैं ना। तो स्टेज को लेकर यदि हम यही सोचते हैं, उस समय सोच रहे होते हैं कि अब हम खुद से नहीं कर पाएंगे भाई, रोकना पड़ेगा, ये सब निगेटिव वाला जो निगेटिव खुद से बोलने लगते हैं, वो भी मेंटल साइन में ही आता है। हाइपर अवेयरनेस ऑफ एवरी मूवमेंट एंड वर्ड, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। इसको ऐसे समझते हैं जैसे आप स्टेज पर बोल रहे हैं, कुछ जिन लोगों के मन में बोल रहे हैं, उन लोगों में से समझ लीजिए कि 2 लोग आपस में बातें करने लगे। यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है स्टेज फियर की स्थिति में, वो यही सोचेगा जरूर ये लड़का इससे यही कह रहा होगा कि देखो ये वाला एकदम गलत बोला है। 2 लोग आपस में बात भले ही चाहे जो कर रहे हो, लेकिन हम लोग यही मैं यही सोचूंगा, जो भी स्टेज पर बोल रहा है वो यही सोचेगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, जब देखो हम जाएंगे नीचे, अभी हम सेकंड और तुम गलत बोल रहे थे, पसीना निकल रहा था तुम्हारे भी। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग आई कांटेक्ट, कंसंट्रेट करने में मुश्किल होता है, बोल कुछ और रहे हैं, आप कहीं और जा रहा, किनारे फिर जा रहे, अपनी बात पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट यहाँ का चल रहा, बातें बाहर की हो रही, मेकिंग आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा कि भाई मैं इनको नहीं बोलूंगा तो ये आकर के मारने लग जाएंगे हमको, इस तरीके के ख्याल आने लगते हैं निगेटिव से। आगे देखते हैं प्रैक्टिकल प्री प्रेजेंटेशन प्रेप, इसमें कुछ छोटे छोटे स्टेप बताए गए हैं जिनकी सहायता से, जिनकी तैयारी करके हम लोग इस फियर से ओवरकम कर सकते हैं। पहला है नो योर मटेरियल। देखिए जब आपको पता है कि हम जाकर के बोल नहीं पाएंगे, हिचकिचाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको जो भी मटेरियल बोलना है उसको पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से।
सपोज करिए आप बांध के बारे में बताने आए हैं, आप खुद नहीं बांध के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी ने ऑडियंस से पूछ लिया बांध, अब आप उसे बताएं बांध का मतलब ऐसे गांठ बांधना, हो सकता है ना। जब आप पहले से नहीं समझ के आएंगे तब यहाँ क्या ही बता पाएंगे ऑडियंस को। तो उसका जो पहला तरीका है, नो मटेरियल, आप बोलने वाले क्या हैं उससे रिलेटेड कुछ सामग्री जुटा लीजिए। जब आपके पास में सामग्री रहेगी तभी ना आप बोल पाएंगे। दूसरा है रिहर्स आउट लाउड। आपको डर लग रहा है कि मैं जाऊंगा बोल नहीं पाऊंगा, तो एक बार घर पे बोल लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, शीशे के सामने बोलिए। जब बोलेंगे तो खुद यहाँ आकर के बोल पाएंगे। स्काउट द स्पेस, ये देख लीजिए कि आपको बोलना कहाँ है, स्टेज कहाँ पे। बहुत बार होता होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग जाते हैं स्टेज पे, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, भगवान न करे ऐसा कभी हुआ आपके साथ में। जैसे स्टेज पे जाते हैं तो जाते ही टाइम लड़खड़ा जाते हैं, माइक पकड़ते हैं तो छूट जाता है, देखा होगा कभी कभार। तो वो ऐसी कंडीशन में होता है कि तैयार ही कर रहे हैं, वहां पूरा रख लिया, जाना है, एकदम आंखें बंद करके जा रहे हैं। जहां जाना है, जहां खड़े होना है, जिसे अपनी बात बतानी है, उनका नाम, पदनाम, अपना टॉपिक, जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे माइक रखा है, उन सारी चीजों को विजुलाइज कीजिए, देखिए, ध्यान दीजिए उसको। इसके बाद में प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखिए, प्रिपेयर ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। जब भी आप कहीं कुछ बोलने जा रहे हैं, पहले 30 सेकंड में अगर आपने ऑडियंस को संभाल लिया तो यकीन मानिए अगले 30 मिनट तक ऑडियंस आपको संभालेगी। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, माइंड ओवर मैटर। मेंटल रिफ्रेमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन अ स्पीकर्स टूलकिट। शिफ्ट योर इंटरनल नैरेटिव बिफोर यू इवन स्टेप ऑन स्टेज। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मन के हारे हार है, एग्जैक्टली, मन के जीते जीत। या ऐसे समझे, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, होता है। जिस समय हम स्टेज फियर को लेकर के आतंकित होते हैं दिमाग में, उस समय हम लोगों के दिमाग में यही बात चल रही होती ना, आई एम नर्वस। बाहर निकलते हैं, भाई तैयार, यार दयाल तो है, बुद्ध हो रहा है, लेकिन बोलते हैं ना, तो वहां पे ये आई एम नर्वस जो आप बोल रहे होते हैं खुद को, वो नहीं बोलना है, आई एम एक्साइटेड। अरे जाऊंगा अभी, देखो स्टेज पे जाएंगे, इतना अच्छा बोलेंगे कि सब लोग तालियां बजाने लग जाएंगे। बजा दो भाई ताली। ऐसे करके जब हम लोग ऐसे करके सोचने लग जाते हैं, spend 5 minutes vividly imagining a confident smooth delivery, the brain rehearses what it pictures. विजुलाइज कीजिए, सोचिए कि आपने बहुत अच्छा बोला, बैठे हुए हैं कहीं पर भी, लेकिन ये सोच लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आपके सारे बच्चे सुन रहे हैं, मेरा आई कांटेक्ट सबके साथ हो रहा है, सर मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मैं अभी नीचे आऊंगा, तालियां बजेंगी, सारे लोग मुझसे बाद में कहेंगे अरे भाई आपने तो बहुत अच्छा बोला, एकदम से मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। यकीन मानिए सुनी सुनाई बातें हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें होती हैं जो माइंड को एक मैसेज भेजती हैं और आपसे यहाँ पे वो परफॉर्म करवा लेती है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा अपने बारे में। पावर अफर्मेशन, अपने आप को ये बोलिए, आई एम प्रिपेयर्ड, पूरी तैयारी है, थोड़ा याद रह जाऊंगा तो बोलिए दूंगा जाके, डरने वाला नहीं, ये सब बोलना होता है खुद को। दिस ऑडियंस वांट्स मी टू सक्सीड। ये जो ऑडियंस है, बैठे हुए लोग, ये इसलिए नहीं बैठे कि मैं यहाँ आऊं और लड़खड़ा जाऊं, बोल ना पाऊं, ये इसलिए बैठे हैं कि मैं यहाँ पे आऊं, अच्छे तरीके से बोलूं और फिर ये लोग तालियां बजा करके हौसला अफजाई करें। यही चाहते ना आप लोग? Breathing and body language. Your physiology and your mindset are in constant conversation with your body to send calm signals to your brain. इस स्थिति में सबसे बड़ी चीज जो आपने ऑब्जर्व करी होगी कि हमारा जो माइंड होता है वही शांत नहीं होता है, उसी चक्कर में तो सब होता है हड़बड़ाहट।
माइंड में चल कुछ और रहा, मुंह से कुछ और निकल, यही होता है ना। तो इस स्थिति में हमें आवश्यकता होती है कि हम अपने ब्रेन को काम सिग्नल भेजें। यूज योर बॉडी टू सेंड काम सिग्नल्स टू योर ब्रेन। अपने ब्रेन को काम सिग्नल भेजने के लिए अपनी बॉडी का प्रयोग करना। ऐसे कर सकते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? इनहेल फॉर काउंट, होल्ड फॉर, एक्सहेल होल्ड फॉर, रिपीट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। ये उस स्थिति की बात है अगर आपको वाकई में स्टेज फियर अभी लग रही है, अभी बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो आप इस स्थिति में कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हो आराम से लंबी सांसें ले सकते हैं। की बातें लग रही होंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लंबी सांसें लेते हैं तो उसमें आपका दिमाग स्थिर 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 होता चला जाता है। पावर पोस्चर, जब आप खड़े होते हैं, खड़े होने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। आपने किनारा पकड़ लिया, अब यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, ऑडियंस इन्वॉल्व हो पाएगी? नहीं होगी। आप चलते रहिए, मूवमेंट करिए, कोशिश करिए कि हर एक ऑडियंस की आंख से आंख मिला करके आप बात कह पाए। हर ऑडियंस में बैठे हुए हर व्यक्ति को लगे कि मेरी तरफ देख रहा है। स्लो डाउन। नर्वसनेस स्पीड्स अस अप। नर्वसनेस पहचानने का तरीका है, अगर आप नर्वस हैं तो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ बताने आए हैं, ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो नर्वसनेस को घटाने का तरीका है कि अपने आप को स्लो कर लीजिए। जो भी बातें बतानी है वो एक पॉज के साथ बताइए। कुछ गंभीर बात बताइए, कुछ ऐसी बात बताइए जिसमें आप चाहते हैं कि ऑडियंस उसको ध्यान से सुने, तो उसके बाद में एक छोटा सा गैप दे, 2 सेकंड। इंगेजिंग योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को इंगेज करना। ये नहीं कि आए आकर के अपना पूरा जो भी टॉपिक था बोला, पढ़ाया, चले गए। भाई कोई मतलब नहीं इसका, कोई कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। स्टेज फियर आपका वैसा का वैसा ही बना रहेगा जब तक आपकी जो ऑडियंस होगी वो इंगेज नहीं होगी आपके साथ। The moment you stop thinking about yourself and start thinking about them, stage fear begins to disappear. जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, माइंड को मैसेज दे दिया कि मैं अपने बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं वो बोलूंगा जो इन लोगों को सुनना है, मैं बोलूंगा इनके मतलब का तो क्यों नहीं सुनेंगे। भाई आपके काम की चीज होगी, आप सुनोगे या नहीं सुनोगे? ऑब्वियसली सुनोगे। तो उस स्थिति में जब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और देम अर्थात अपनी ऑडियंस के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेज फियर बिगिंस टू डिसॉल्व। स्टेज फियर गायब होने लगता है। कनेक्शन इज द एंटीडोट टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। कनेक्शन जो होता है वही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम है। एक आई कंटेक्ट, connect with one person at a time for 3-5 seconds each. It builds warmth and grounds you. जब आप बोल रहे हैं किसी भी पर्सन की तरफ आंखें कर लीजिए, 2 सेकंड तक देखिए उसको ध्यान से, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, डर नहीं लगेगा कि हाँ हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो मारने लगे इधर देखते। मैंने देखा बहुत लोग ऐसे बात करते तो एकदम दीवार की तरफ देख लेंगे, पूरी कविता पूरा भाषण जो भी बोलना है बोल दिया। भाई फिर ऐसी ही स्थिति रहेगी आपकी, नहीं बोल पाएंगे आपको जो बोलना है। इनवाइट पार्टिसिपेशन, आस्क क्वेश्चंस। मूवमेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए तो मैं भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कोई डाउट है स्टेज फियर को लेकर के? आप लोगों की सारी समस्याएं मैं बोल पा रहा हूँ, अगर उनमें से कोई भी छूट रही है तो आप लोग हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। मेरी कहानी का हिस्सा नहीं था, मैं अलग से बोल रहा हूँ। आपका कोई डाउट हो कि नहीं मेरी जो सिम्टम आपने बताया उससे अलग कुछ सिम्टम है, मैं पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछना किसी को नहीं। इनवाइट अ शो ऑफ हैंड्स, बीच बीच में हाथ उठाने को बोलते रहे। इंटरैक्शन शिफ्ट्स द डायनामिक फ्रॉम परफॉर्मेंस टू कन्वर्सेशन। टेल अ स्टोरी। भाई छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कहानी सुनना पसंद होता है, हम लोगों को नहीं होता। ध्यान करिए कि आप डिप्लोमा के टाइम में थे तो आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ अभी भी पसंद है।
वो टीचर जो बीच बीच में 2 मिनट की कहानी या वाकया छोड़ देती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? उसी टीचर का पढ़ाया हुआ याद रहता है, उसी व्यक्ति की बातें याद रहती है जो थोड़ा 2 मिनट 2.5 मिनट कुछ मजाक की, कुछ काम की, ज्ञान की बातें हमें बताता रहता। सही कह रहा हूँ ना? तो स्टोरी सुनाते रहिए। तो स्टोरी तो मैंने सुनाई नहीं, चलिए छोटी सी स्टोरी मैं भी सुना देता हूँ। बोर हो रहे हैं? संदीप महेश्वरी का नाम किसने सुना है? सबने सुना है। चलिए शांत रहिए। यदि संदीप महेश्वरी का नाम आपने नहीं सुना है तो मैं आपको ये बता दूं, वो उनका जो चैनल है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है। मतलब ऐसा यूट्यूब चैनल जिससे वो प्रॉफिट नहीं अपना कर रहे हैं, सिर्फ इंस्पिरेशनल वीडियोस डाल रहे हैं ताकि जो हम लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से तो उसको देख करके अपने आप को सुधार सके, आगे बढ़ सके। तो उनका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि संदीप महेश्वरी जी के वीडियोस आप देखेंगे जाकर के तो एक लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार करके 2 घंटा 12 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ होगा, जिसमें उन्होंने एक स्टेडियम जिसमें क्रिकेट या हॉकी गेम वगैरह होते हैं उसमें ऑडियंस को बुला करके बिठा करके अपनी एक स्पीच दी है 2 घंटा 20 मिनट की, अनवरत, बिना किसी पर्चा, बिना किसी पहले से लिखा हुआ कुछ भी नहीं था। और वो वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं स्टेडियम बार बार क्यों बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसमें 50,000 से एक आदमी भी कम होगा। 50,000 या इससे अधिक लोगों की उपस्थिति में 2 घंटा 20 मिनट तक लगातार वो व्यक्ति बोलता रहा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। उसी 2 घंटा 20 मिनट के वीडियो में उन्होंने संदीप महेश्वरी जी ने उस 2 घंटा 20 मिनट के वीडियो में अपनी एक खुद की क्लिप चलवाई है 2 मिनट की, जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज टाइम की क्लिप डाली है। किसी ने देखा होगा तो वो समझ पा रहा हो। उस 2 मिनट की वीडियो क्लिप में जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? ऐसे ही एक सेमिनार आयोजित हुआ होगा उनके कॉलेज में, सबको बोलने का मौका दिया गया, उनको भी दिया गया होगा, बढ़िया परिचय पे लिख के गए कि हमें क्या बोलना है, और स्टेज पे आकर के हेलो माय नेम इज ऐसे करके बोल करके और मुश्किल से 1 मिनट के बाद में शांति, ऐसे ही अपने क्लासमेट से सीखे शांत होगा। यहाँ तक कि उनको ये भी कहना पड़ा, अभी तो वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग देख लेना बाद में, उसमें वो ये भी कहते हैं यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बट आई मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो ये तक कह गए हैं, मतलब अपनी बात वो खुद बता गए कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, इतना नर्वस। और उसके बाद में एकदम से चुप हो गए, ऑडियंस ने ताली बजा दी। ये बात उन्होंने अपने उस लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोली है। और एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बस वही बात थी जिसको देखने के बाद मेरे भी माइंड में ये आया, अरे जब ये बंदा बोल सकता तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। मतलब एक व्यक्ति जो अपने क्लासमेट के बीच में किसी एक टॉपिक पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पा रहा, वो व्यक्ति अगले 1.5-2 साल में अपने आप पे इतना काम किया है कि 50,000 से अधिक लोगों के बीच में लगातार 2 घंटे 20 मिनट तक लेक्चर दिया। बहुत बड़ी बात है। कहानी बोलिए, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट प्रेजेंटेशन रिफ्लेक्शन। Every presentation, good or imperfect, is a gold mine of learning. The students who grow fastest are those who reflect with honesty and compassion. पोस्ट प्रेजेंटेशन में हमें याद रखना होता है कि प्रेजेंट करने के बाद में चीजें तुरंत नहीं छोड़नी होती है। हमें ध्यान रखना होता है कि हर प्रेजेंटेशन से हम कुछ अच्छी चीज भी लें। किसी अपने साथी से पूछें कि मुझे मेरी जो प्रेजेंटेशन रही उसमें कुछ अच्छी बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो वो बता देना, जो बुरा लगा हो वो बता देना, जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूं। सीख फीडबैक, योर जर्नी टू कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। स्टेज फियर डज नॉट डिसअपियर, इट ट्रांसफॉर्म्स।
स्टेज फियर जो होता है गायब नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है सबने, जानते होंगे। एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया। स्टेज फियर भी उसी में आता है। स्टेज फियर को आप नष्ट नहीं कर सकते। स्टेज फियर पे जरा सा भी काम करेंगे तो एक खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। काय में? सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। बस